तुम मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाएं, हम चलते चलते खो जाएं, मैं फिर भी तुमको चाहूं। एनए न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं का मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाज़रीन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर भट्ट और उनकी मिसिस निदा भट्ट। इनकी शादी की स्टोरी इंतहाई दिलचस्प है नाज़रीन। ताहिर की वालदा हॉस्पिटल में थी और ताहिर बाहर के मुल्क में मौजूद थे, सऊदीया में, और इनकी वालदा की मुलाकात निदा से हॉस्पिटल में होती है। ताहिर को तस्वीर दिखाई जाती है, शादी के लिए रजामंद किया जाता है, बाकायदा तौर पर बारात आती है, शादी हाल में अरेंजमेंट किया जाता है, लेकिन दूल्हा गायब होता है। दूल्हा सिर्फ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होती है, निकाह पढ़ाया जाता है, उसके बाद रुखसती होती है, दुल्हन घर में आ जाती है। 1 साल ताहिर का वेट करती है, ताहिर को छुट्टी नहीं मिलती। 1 साल बाद ताहिर आते हैं। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पे कितना दिलचस्प नज़ारा था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, तब जाके निदा ने पहली मर्तबा लाइव ताहिर को देखा और ताहिर ने भी पहली मर्तबा निदा को देखा। टेलीफोन लाइन पर तो इनकी बात होती थी, लाइव चैट भी इनकी होती थी, लेकिन 1 साल बाद पहली दफ़ा मिले। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी जो शादी की दिलचस्प कहानी थी वो कैसे स्टार्ट हुई, कैसे निदा की इनकी वालदा के साथ मुलाकात हुई। अमूमन इस तरह की शादियां नाज़रीन होती हैं, लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात ये है कि निदा ने निकाह के बाद अपने वालिदैन के घर नहीं रही, बल्कि ताहिर की वालदा की इन्होंने खिदमत की है पूरा 1 साल। तो ये इंतहाई दिलचस्प है, इसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले वो पूछूंगा आपसे पूरी स्टोरी, लेकिन वो जो एयरपोर्ट वाला सीन था वो पूरा फिल्मी सीन था। आप आगे बढ़े कि निदा आगे बढ़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर थैंक यू सो मच, आपने ये स्टोरी कवर करने की कोशिश की। सर वो सीन ऐसे हुआ था कि ना कुछ सोचा था ना माइंड में। हाँ, पहले ये सोचा था कि यार मैं कैसे फेस करूँगा, ये सिचुएशन होगी, और हमारा प्लान था कि एयरपोर्ट पे आएंगे आप तो, और हम बात ही नहीं कर पाते थे एयरपोर्ट पे मिलने के बारे में कि कैसे मिलना है, ठीक है। और इनसाइड जो है ना यही सोचा हुआ था कि यार क्योंकि इनके पापा भी आए थे वहाँ पे, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकते थे कि लाइक गले मिलना इस तरह कुछ। बट वहाँ पे जब मुझे ये नज़र आई तो फिर पता ही नहीं चला लाइक। अच्छा, मुझे वो बागबान फिल्म का सीन याद आ गया जब अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी से 6 माह के बाद मिलती हैं। इसी तरह जो सीन है वो होता है, वो रेलवे स्टेशन होता है, ये एयरपोर्ट था, तो वो माइंड था जहन में? नहीं सर, ऐसा कुछ भी कोई फिल्मी सीन माइंड में नहीं था, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल एक रियल था ना, ठीक है। ऐसे नज़र आई हैं तो मैंने कहा लाइक गले मिल लेते हैं, ऐसे ही कुछ हुआ है। और वो बिल्कुल माइंड में नहीं था। मैं इनसे जब गले मिला हूँ तो लाइक 1 मिनट बाद इन्होंने मुझे कहा कि मेरे पापा भी है साइड। तो फिर मैंने कहा कहाँ है, तो फिर एकदम से होश आया कि भाई। अच्छा, मुझे ये निदा ये बताएं, वो गाना तो आपने सुना होगा, कैसे कटे दिन कैसे कटी रातें, पूछो ना साजना, तो जेन में था ये सारा कुछ प्लान था? मुझे कोई प्लान नहीं था कि मैं भाई जाके इस तरह मिलूंगी, ये ना नॉर्मली जो होता है बस हाथ मिलाऊंगी, बुके दूंगी, ये सीन था। और जब ये मुझे नहीं पता, जब ये आया मेरे से भी नहीं था, मेरी आंखों में आंसू थे और मैं भाग के मैं भी मिली, ये भी मिले। फिर मुझे भी याद आया मेरे पापा, ये मुझे उठाने लगे, मैं कहा ओ मेरे पापा हैं पीछे। तो फिर कहता अच्छा किधर है, मैंने कहा वो हैं। तो ये सीन था, पर बड़ी मुश्किल से ये दिन गुजारे, सारी रात नींद ही नहीं आई, मैं जागती रही। हाँ सुबह आ रहे हैं, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे। अच्छा, जब अमूमन शादी होती है, आप तो दुल्हन बनी थी, बाकायदा तौर पर तैयार हुई थी, ये थे टेलीफोन लाइन पर, ये थे वीडियो कॉल चल रही थी, तो जब इन्होंने आना था पार्लर में गई तैयार होने के लिए, दुल्हन बनी के वैसे ही घर में ही मेकअप वगैरह कर लिया? नहीं, मैं घर पे ही मेकअप किया, क्योंकि खुद पार्लर का थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, तो खुद ही किया, क्योंकि हम लोगों को पता था कि भाई नॉर्मल घर पे ही आना है। उस तब तो नहीं है कि ड्रेसिंग वगैरह लेके आई थी, तो तैयार वगैरह हुए, तो बस फिर मिल गई था कि बस वलीमा है तो 2 दिन बाद वलीमे पे और तैयार होंगे। बताएं, सारा दिन दूल्हे वो जो हेयर सलोन पर
गुजार देते हैं। जिस दिन आपने पाकिस्तान आना था ऐसा सीन किया वहाँ पे? अच्छा, इससे पहले मैं क्योंकि मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 7 इयर्स मैंने वहाँ पे स्पेंड किए हैं सऊदीया में, तो इससे पहले 3 दफ़ा मैं पाकिस्तान आया हूँ। और बिलीव मी, इससे पहले कभी भी मैं आने से पहले बाकायदा सैलून पे अच्छे से तैयार नहीं होता था, जस्ट कटिंग शेव लाइक ऐसे रेगुलर करवाता था। बट इस मरतबा मैं गया हूँ और मैंने बाकायदा उसको बताया हेयर ड्रेसर को, भाई मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और मैंने अपनी ऐसे वाइफ से मिलना है, तो कुछ इस तरह से अच्छे से तैयार करना, रेडी करना, और काफ़ी पैसे भी दिए फिर उसे तो इस मरतबा तैयार हुआ हूँ अच्छे से, जस्ट ये सोच के कि भाई मिलना है, क्योंकि इनका नहीं था मेरे माइंड में, क्योंकि ये तो वीडियो कॉल में मुझे रेगुलर ट्राउज़र शर्ट्स में देखती थी, बट मुझे ये था कि इनके घर वाले आ रहे हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए, इसलिए रेडी हो। अच्छा निदा, मुझे ये बताएं हॉस्पिटल में कैसे इनकी वालदा के साथ मुलाकात हुई, जहाँ से ये जो नई इनिंग्स है इसका आगाज़ हुआ, नई ज़िंदगी का? मैं अपनी खाला को देखने गई थी, उनका हाल चाल पूछने, तो साथ ही बेड में थी ना, तो मुझे नहीं पता, मैंने वैसे इस्लाम लिया, तो मेरी खाला ने ना कहा कि आपको कोई पूछने नहीं आता, उन्होंने पहले ही बात की हुई थी। तो मेरे पापा साथ आए हुए थे, उन्होंने को कहा कि भाई ये इस तरह की ना, ये अकेली हैं, इनका बेटा बाहर है, तो इस तरह। तो पापा ने भी कहा अच्छा मैं सोच के बताऊँगा ना। फिर घर आए तो मेरे भाइयों को बताया, फिर इनकी फैमिली, वैसे भी इन्होंने कहा ही है कि पापा ने कहा अच्छा आप आ जाइएगा, हमें नहीं पता था कि वे उसी टाइम आ जाएंगे। तो इनकी सिस्टर, इनके भाई, तो ना वो सारे आगे देखने। फिर अगले दिन हुआ तो अगले दिन जी ये ड्रेस लेके भेज दिया उन्होंने, और तीसरे दिन 12 रबी अव्वल थी और 12 रबी अव्वल को फिर निकाह कर दिया। वालदा से बात हुई, आपकी खाला की बात हुई आपकी इनकी वालदा के साथ, तो इनकी वालदा हॉस्पिटल में एडमिट थी, कोई आता नहीं था देखभाल के लिए, आपकी खाला देखभाल के लिए मौजूद होती थी? ऐसा नहीं था सीन कि कोई आता ही नहीं था, भाई आए हैं, सिस्टर्स आई हैं, बट आपको पता है कि जो मैरिड होते हैं उनकी लाइफ, और माशाल्लाह से उनके 3-3 बच्चे हैं, तो आते हैं लाइक सुबह आ गए बट शाम में आ गए इस तरह, बट रेगुलर वहाँ पे इस तरह कोई नहीं था कि कोई हो वहाँ पे। ठीक है, मेरी सिस्टर, 2 सिस्टर जो छोटी हैं वो माशाल्लाह बहुत प्यार करती हैं, मेरी सभी बहन भाई हम बहुत प्यार करते हैं, बट एक रेगुलर टाइम देना ना वो मुश्किल हो जाता है एक मैरिड इंसान के लिए। अगर आप मैरिड हैं तो ये समझते होंगे, जिनके अपने बच्चे हैं माशाल्लाह और काम भी करते हैं, यहाँ पे ये सीन है। आपकी इनकी वालदा ने आपको देखने के बाद आपकी खाला से पूछा कि ये बेटी की, ये लड़की की है, कि आपकी खाला ने बात कर ली कि इसका, हमने इसका जा रही है तो उसको आप देख लीजिएगा, तो अब ये नहीं पता था कि एकदम में देखने से फिर 3 दिन में ये सारा कुछ हो गया। इनकी तस्वीर दिखाई गई? मुझे तस्वीर तब दिखाई गई जिस दिन इन्होंने निकाह का जोड़ा जिस दिन लेके आए हैं ना, दूसरे दिन। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है। अब मुझे ये वो तो मुझे जब फर्नीचर भी रेडी हुआ, जब मुझे उस दिन ही कहा गया भाई उधर तुमने रहना भी है, फिर मैंने कहा अच्छा मुझे रहना भी है, फिर मैंने कहा चलो ठीक है। माँ है माँ। जो तस्वीर दिखाई गई उसमें प्यारे थे कि रियल में प्यारे हैं? रियल में प्यारे तस्वीर, मुझे तो ये एडिट हुई हुई तो रियल वैसे भी प्यारे हैं, ज़्यादा रियल में प्यारे हैं, पिक्स तो एडिट हुई है। अच्छा, आपको तस्वीर दिखाई गई बाकायदा कि वीडियो कॉल की इनको आपने? मेरी ना अम्मी ने मुझे बताया, तो मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी देखिए शादी जो है ना मैं अपनी पसंद से करना चाहता हूँ। अम्मी को पहले ही मैंने बताया हुआ था, बट क्योंकि मेरी अम्मी की, मुझे यही शुरू में था, टेंशन होती थी कि अम्मी अकेली हैं, अम्मी अकेली हैं। और जब ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट थी उन दिनों तो मैं बहुत परेशान हो गया कि यार अम्मी अकेली हैं। तो फिर जब अम्मी ने ऐसे बताया कैसे से शादी, तो मैंने कहा अम्मी अगर तो वो लड़की निकाह के बाद आपके साथ रहती है तो फिर कर लें शादी, बट अगर आपने अकेले ही रहना है तो फिर मुझे शादी का क्या फ़ायदा। मैंने 2 माह बाद आना है, 3 माह बाद, आफ्टर 3 मंथ मैंने आना है, तो फिर फ़ायदा। तो अगर तो वो रहती है, क्योंकि आपकी तबीयत भी आजकल बहुत ख़राब है, तो फिर करें। तो अम्मी ने फिर मुझे कहा हाँ हाँ वो उन्होंने कहा है, तो मैं एकदम से शॉक हुआ कि कौन ऐसी बंदी है भाई। ठीक है, तो फिर मैंने कहा नहीं अम्मी आपको गलतफहमी हुई होगी, उन्होंने इनके लाइक इनके सामने मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक ना फ्रॉड किस्म का थोड़ा सा फील हुआ कि यार ऐसे कोई फ्रॉड होंगे, ऐसे ये हो। तो मैंने कहा आप ऐसा करें, आप मेरी बात करवाएं उनके घर वालों से या उनसे। तो मेरी अम्मी ने डायरेक्ट उनका घर वालों को पूछा कि ऐसे ऐसे मेरा बेटा थोड़ा सा ओपन माइंडेड है और ये वो बात करना चाहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है कर लें। तो मेरी डायरेक्ट इनसे बात हुई, पहले इनके घर वालों से नहीं हुई, इनसे डायरेक्ट बात हुई। उनसे जब बात हुई तो मैंने कहा ऐसे ऐसे देखिए, मैं फर्स्ट मैंने इन्होंने मुझे अपना जो ना नंबर मैंने सेव किया व्हाट्सएप पे, एक ओल्ड एज की लाइक आई थिंक 28 या 29 ईयर्स की कोई डीपी लगाई थी, वो किसी और की थी। डीपी इन्होंने अपनी किसी और कज़न की लगाई हुई थी, वो भी बैक की, लाइक
तो मुझे दिखने में पता चल गया था यार ये कोई है ओल्ड एज की हैं। तो मैंने पहले सोचा, फिर मैंने कहा यार ठीक है, अगर अम्मी का ख्याल रख रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओल्ड एज में भी क्या हुआ। तो क्योंकि मैं खुद 33 ईयर्स का हूँ, तो अगर 28 29 की भी हैं तो माशाल्लाह ठीक है। बट जब इनसे मेरी बात हुई तो मैंने थोड़ी सी बात करने के बाद इनसे पूछा आपकी एज क्या है, तो इन्होंने कहा लाइक मेरी अभी 18 होनी है। तो मैंने कहा 18? एकदम लड्डू फूटे दिल। मैंने कहा 18 होनी है। मैंने कहा वही, मैंने फिर इनको बताया मैं 33 ईयर का हूँ और मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ। पहले मैंने से कहा मजाक कर रही हैं, कहती नहीं मेरी मैंने कहा ये डीपी में तो ये जो काफ़ी बड़ी कहती नहीं वो किसी और की है। तो मैंने कहा ऐसे मैं 33 ईयर्स का हूँ तो आप, तो इन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वो एज में लड़के अच्छे ही होते हैं, बड़ी एज हो। तो फिर मैंने इनसे बाकायदा कंफर्म किया कि भाई मेरी अम्मी के साथ रहेंगी आप, मेरी अम्मी की खिदमत करेंगी, मैं 2 या 3 माह बाद आऊँगा। तो इन्होंने कहा, ये इन्होंने कह दिया जी मैं रहूँगी, आपको सेटिस्फाई कर दिया। आपने कहा कि अपनी पिक्चर दिखाएं 20 वाली, लाइक वही ना। फिर मैंने उसी दिन नहीं कहा, आफ्टर 1 डे जब नेक्स्ट डे मेरी बात हुई इनसे, फिर मैंने इनसे कहा, वो भी बड़ा झिझक तो कि पता नहीं अच्छा समझेंगे कि नहीं। फिर मैंने इनसे कहा कि अच्छा आप अपनी पिक्चर तो दिखाएं मुझे। तो फिर इन्होंने अपनी पिक्चर सेंड की मुझे, आई थिंक तीन पिक्चर सेंड की थी डिफरेंट। अच्छा पिक्चर में प्यारी थी, क्या प्यारी है ये इनकी नहीं नहीं मैं सीरियसली वो कहूँगा, इन्होंने मुझे कह दिया कि मैं रियल में प्यार हूँ। बट अगर आप मेरी फेसबुक मेरी यूट्यूब चेक करेंगे तो मेरी जो स्क्रीन ब्यूटी है आपको पता होगा क्योंकि आप काम करते हैं, कुछ लोगों की स्क्रीन ब्यूटी प्यारी होती है, कुछ की नहीं। तो मेरी स्क्रीन ब्यूटी प्यारी है, मैं पिक्चर्स में और वीडियो में ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। बट ये जो है ना रियल में अच्छी लगती हैं, स्क्रीन में जो है ना इनकी लाइक थोड़ी सी हेल्थी लगती हैं ये, और मतलब ये लुक नहीं आती जो इनकी रियल। शादी 3 दिन में ही होगी, इसका मकसद ये था कि वालदा की खिदमत करनी थी, इसलिए ये शादी होगी। 1 साल किस तरह गुजारा आप दोनों ने? लड़ाई झगड़ा होता था, कितनी देर फ़ोन पे बात करते थे, सारी रात लगे रहते थे, क्या बातें होती थी आप बताएं। हाँ, हमारा ये होता था कि सुबह उठना है, गुड मॉर्निंग का मैसेज किया है, खाना बाद में खाना है, फ़ोन करना है आधा घंटा बाद। इधर इन्होंने ऑफिस के लिए रेडी होना होता था और मैंने उठ के अम्मी के लिए नाश्ता बनाना, साथ बात होती थी। फिर इन्होंने उधर गाड़ी पे बैठना है, साथ बात करना। कोई हिदायतनामा भी आपको दिया था कि इस तरह घर में रहना, मेरी वालदा के साथ ये चीज़ें नोट रखनी है, मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज या ये वो कैसे डिसाइड? ऐसा कुछ भी नहीं इन्होंने मुझे मैं क्यों कहूँ नहीं कहा, बस इन्होंने ये कहा था कि मेरी वालदा के साथ रहेंगी। मैंने कहा ठीक है। और ये ऑफिस में होना, सारा दिन ऑफिस में बात करते थे, फिर घर आना, जिम पे जाना, जिम पे कि हमारा सिर्फ 10 मिनट के लिए फ़ोन बंद होता होगा, वरना सारा दिन हमारी कॉल चलती है। तो क्या बातें होती हैं? ये बात है क्या खाया है, क्या पिया है, कब आ रहे हैं, ये देखें अम्मी क्या कर रही हैं, हम मम्मी के साथ ये शॉपिंग करके आए हैं, मैंने ये नूडल्स बनाए हैं, मैं ये जूस लेके आई हूँ, स्लैंटियाँ लेके आई हूँ, क्योंकि मैं बच्ची थी खाती। मुझे ये बताए ताहिर, 1 साल बाद होती थी, अपनी प्यारी सी वाइफ को आप फ़ोन पे भी देखते थे, तो दिल तो चाहता होगा यार मैं भाग के चला जाऊँ। जिस दिन मौसम अच्छा होगा, रोमांटिक होगा, बारिश हो रही होती है, ज़रूरी नहीं कि मौसम अच्छा हो, रेगुलर ही मेरा बहुत दिल करता था इनसे मिलने को, क्योंकि एक तो एज इतनी है 33 ईयर और लाइक अभी तक शादी नहीं थी हुई, और सेकेंडली जब मेरा ये सीन है, दूसरे लोगों का मुझे नहीं पता, बट मेरा ये सीन है जो दिल का अच्छा है ना, उससे मिलने की बहुत चाहत पैदा हो जाती है। तो जब अम्मी इनके बारे में बताती थी कि ये देखो मेरी खिदमत कर, और जब मैं वीडियो कॉल पे देखता था ये लाइक अम्मी की टांगें दबा रही हैं, उनकी मसाज कर रही हैं, टांगों से ऑयल वगैरह ये, और सब मोस्ट इम्पोर्टेंट उनको टाइम पे दवाई देती हैं। और सम टाइम तो मैंने इनको देखा था अम्मी को ना ऐसे कह रही थी अम्मी आपने ये नहीं खाई, क्योंकि अम्मी ओल्ड एज की अम्मी भूल जाती थी, सम टाइम अम्मी कहती थी मैं खाई। तो मैं जब देखता था यार इतना ख्याल रख रही है, तो बहुत दिल करता था कि भाई इस बंदी से मिलूँ, ये चीज़ होता था। अच्छा स्पेशल इनके लिए क्या लेके आए हैं आप बाहर से? मुंह दिखाई तो अब दी होगी ना, क्या दिया? गोल्ड का सेट दिया है, मोबाइल दिया है, ठीक है, और जब आने के बाद रूम डेकोरेट किया तब तो नहीं? नहीं अच्छा वो भी एक बड़ा सीन है कि नॉर्मली लड़के डेकोरेट करते हैं लाइक जो स्टेज वगैरह होती है, बट मैं जब आया हूँ इन्होंने अपने हाथों से जो है ना रूम डेकोरेट किया हुआ था, अपनी मर्जी का कि इस तरह का? मर्जी का। और मैंने ऐसे ही इनसे कहा था कि बात इस बारे में हुई, तो इन्होंने कहा मैं आपके लिए रूम डेकोरेट कर रही हूँ। तो मैंने कहा आप ना करें, ऐसे बाहर से ना वो बाकायदा मिलते हैं, उनको आप इतना पैसा करेंगे वो आकर घंटे में 2 घंटे में डेकोरेट करके चले जाएंगे। ये कहती नहीं जी नहीं, मैंने अपनी मर्ज़ी से करना है और अपने हाथों से करना है। अच्छा
ताहिर मुझे ये बताइएगा कि 1 साल क्यों लगा आपको आने में, इतना लेट क्यों किया? सर ये यकीन करें, ये इस बारे में मैं जो है ना पर्सनली एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो बाहर के लोग रहते हैं, जो जॉब वगैरह करते हैं, ये उनके लिए बहुत ही दुख की बात है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, मैं कहूँगा कि वो एक उनके लिए खुदा की रहमत है कि वो यहाँ अपनों के साथ रह रहे हैं, बीवी बच्चों माँ बाप बहन भाई के साथ रह रहे हैं। जब आप प्रदेश में चले जाते हैं, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ, मैंने ये फील किया है, वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से नहीं जीते, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो कोई ऊपर नीचे बात हुई है मैनेजर के साथ या कुलीग के साथ, तो आप फ़ौरन जॉब छोड़ के चले जाते हैं, बट वहाँ पे नहीं आप छोड़ सकते। अब वहाँ पे छुट्टी के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जब आपने छुट्टी आना है। पहले तो मेरे साथ ये सीन हो गया कि कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया। अब मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोग आए हैं कोविड की वजह से, वो आए थे कि चलो यार 2 माह बाद खुल जाएंगी फ़्लाइट्स, वो 3 माह की छुट्टी ले आए हैं, बट 4-4 माह, अभी 1 साल हो गया फ़्लाइट्स अभी तक ओपन नहीं हुई। तो लोग यहाँ पे आकर बेचारे फंस गए हैं, यहाँ पे भी जॉब नहीं कर पा रहे, वापस भी नहीं जा पा रहे। तो पहले तो मैंने खुद सोचा कि नहीं यार स्टे करूँगा, मैं जाऊँगा, थोड़ा सा कोविड की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। बट जब वो थोड़ी सी सोल्व हुई है, कंपनी छुट्टी नहीं दे रही, क्योंकि हमारी कंपनी के लोग गए हैं और जाकर फंस गए। कितने दिनों के लिए आप आए, कब वापस जा रहे हैं? तकरीबन सर 25 दिन के लिए आया हूँ, और वो भी बड़ी मुश्किल से। 12 माह के बाद आए हैं, सिर्फ 25 दिनों के लिए। आफ्टर 2 years आया हूँ मैं। शादी के 2 साल बाद आए? नहीं, शादी को तो 1 साल, वही मैं कह रहा हूँ। 1 साल पहले मैं वहाँ पे रह रहा था। 1 साल जब मुझे कंप्लीट हुआ है तब मेरी इनके साथ शादी हुई है। कह रहा हूँ ना कि शादी के 12 माह बाद आए हैं और 25 दिनों बाद आप वापस जा रहे हैं। जी सर, क्या कर सकते सर, वो कंपनी जो है। ये बताइए निदा, जब किसी इंसान से मिले ना हो तो तब तो आपका वक्त गुजर जाता है, अब मिल के ये वापस जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है? हाय, क्या बताऊँ आपको। मैं वही कह रही थी, मैं कहा पहले तो था ना कि कोई नहीं है, बस वैसे ही है जैसे कि रहते हैं नॉर्मल। तो अब ये होता है कि मेरा रोना निकल आता है बात बात पे। मैं कहा मैं जाना ही नहीं है, मैं मर जाना है, आप जाए या ना जाए। ये नहीं जाना, छोड़ दे, नौकरी की ज़रूरत है कि मेरी ज़रूरत है? हाँ, मैं ये कहती हूँ कि नौकरी अजीज़ है या फिर ये अजीज़ है, फिर आगे से फिर ये भी होता है ना कि फ्यूचर है अपना। मैं तो कहती हूँ, पर कहते हैं कि मैं जाऊँगा, पैसे कमाऊँगा तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होंगी ना। तो मैंने कहा चले ठीक है। अभी इसमें इंशाल्लाह ताला इनका जो है ना वीज़ा वगैरह अम्मी का और इनका ओके करवा दिया है। तो मैं आपको यही बात कहना चाह रहा था कि देखें, अभी जो सऊदीया की तरफ से फ़्लाइट्स क्लोज़ हैं पाकिस्तान वालों के लिए। अब भी उन्होंने बहुत 1 साल बाद उन्होंने ये अलाउ किया है कि जो सऊदीया के लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन सऊदीया में लगवाई हुई है वो जाएं और वापस आ जाएं। अभी तक उन्होंने पाकिस्तान वालों के लिए अलाउ नहीं की। इन्होंने 2 वैक्सीन लगवाई हैं, अम्मी ने 2 लगवाई हैं, इनके वीज़े में वहाँ से ले आए हूँ। बट सऊदीया जब अलाउ करेगा कि ये आ सकते हैं तभी जाएंगे। तो ये एक किस्म का अगर यहाँ से मैसेज एक गवर्नमेंट को जा सकता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को जा सकता है, तो आप प्लीज़ उनको ये कन्वे करें मैसेज कि प्लीज़ कुछ आपस में जो पाकिस्तान और सऊदीया की गवर्नमेंट है कुछ इस तरह का सीन करें कि जो लोग कम से कम जो फैमिलीज़ हैं जो फंसी हुई हैं बेचारी, उनके लिए कुछ करें। हालांकि यहाँ पे कोविड की इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी कि सऊदीया में शो करते हैं। बिल्कुल, आपकी अपील भी है, हम भी लास्ट में अपील करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप वहाँ पे डांस भी करते रहे हैं, वीडियो में इनको डांस भी करते रहे हैं, मनाते भी रहे हैं जब ये नाराज़ हो जाती। आज हमारे स्टूडियो में कोई इनके लिए कोई गाना गुनगुनाएंगे? सर मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, इनकी कोई बात नहीं, सीरियसली मेरी आवाज़ बहुत बुरी, इनकी आवाज़ थोड़ी अच्छी है। और ये मुझे लाइक सिंगिंग कर लेती है मेरे लिए और मैं डांस कर लेता हूँ इनके लिए, क्योंकि मैं डांस कर लेता हूँ तो मैं इनके लिए डांस करता हूँ, ये सिंगिंग करते हैं। चले निदा, तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाएं, हम चलते चलते खो जाएं। मैं फिर भी तुमको चाहूँ, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी, इस चाहत में मर जाऊँगी, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी वालदा ने भी हमारे पास आना था, तो तबीयत ठीक है उनकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमारी शादी से पहले काफ़ी बीमार रहती थी, क्योंकि डेफिनेटली जब कोई इंसान अकेला हो और वो भी एजड जब बंदा अकेला हो
तो बहुत मुश्किल होता है, अपनी देखभाल खुद रखना बहुत मुश्किल होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये आई हैं मेरी सिस्टर्स अम्मी का ख्याल रखती हैं, बट क्योंकि उनकी अपनी लाइफ है, अपने भी बच्चे हैं उनके, तो वो इतना टाइम नहीं दे पाती। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब ये अल्लाह के फैसले से खुश है ना? बिल्कुल सर अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें 33 इयर्स में अगर मेरी अम्मी के बाद मुझे अल्लाह ने कोई रहमत ज़्यादा अच्छी दी हुई है तो ये मेरी वाइफ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पहली औलाद क्या चाहेंगे? हाँ ये बेटी। डेफिनेटली बेटी, इंशाल्लाह ताला बेटी। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, काफ़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू थी। इनका प्यार मोहब्बत भी सदा इसी तरह सलामत रहे। ताहर और निदा दोनों की शादी की आपने दास्तान सुनी, इंतहाई खुशगवार इनकी शादी थी और 1 साल बाद ये मिले हैं और सिर्फ 25 दिन के लिए। इन्होंने इमरान खान साहब से भी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अपील की है कि कोई सऊदीया की जो गवर्नमेंट है उनके साथ कोई बातचीत की जाए, जो अपनी फैमिली को वहाँ पर सेटल करना चाहिए। कोविड के बाद काफ़ी जो हालात हैं मुश्किलात का शिकार है, तो इनमें नरमी पैदा की जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।